मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज है दूसरा सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार। तो हम जा रहे हैं मंदिर। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है, साफ़ सफाई, नहाना धोना और घर की पूजा भी कर ली है। अब जाके मुझे मंदिर में पूजा करनी है, तो मैं मंदिर जा रही हूँ और साथ में जाएंगे मेरे बच्चे। तो इधर ये परी तैयार हो चुकी है, ये रही परी और ये रहा पीयूष। तो हम सब जा रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार की पूजा करने के लिए शिव मंदिर, जो हमारे घर के नज़दीकी है। तो जो पहला सोमवार था उस दिन की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, कुछ नहीं बनाया था मैंने। तो उस दिन तो मैंने आपको कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन आज जो मैं करूँगी वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलते हैं, पहले मैं मंदिर होके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे क्या क्या तैयारी की है, मैं क्या लेकर जा रही हूँ। ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी प्लेट ली है, जिसमें मैंने कुछ ये धतूरे के पत्ते लिए हैं। ये मैंने हमारी घर के पीछे ही है, पौधा लगा, पेड़ लगा हुआ है, उसमें से तोड़ लाए हैं। और ये माचिस रखी है, धूपबत्ती रखी है, ये चावल, ये रोली थोड़ी सी तिलक करने के लिए, और ये चीनी रख ली है। और बाहर से मुझे बतासे लेने हैं अभी। और इसमें दूध और पानी और इसमें पत्ते। इसमें मैंने जल ले लिया है शिव जी पर चढ़ाने के लिए, और इसमें मैंने धतूरे के पत्ते रखे हुए हैं। बस यही छोटी मोटी तैयारी की है। तो बस सिंपल सी पूजा, वैसे भगवान की पूजा मैंने घर में कर ली है। तो ये रहे मेरे शिव जी भगवान, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। को भी चढ़ाना तुमने सारा खत्म कर दिया। और मंदिर से आने के बाद हम सभी ने बड़ों के पैर छुए थे। तो पीयूष ये सबके पैर छूने के बाद ये मेरे पैर छू रहा है, तो मैं इसको आशीर्वाद दे रही हूँ कि ये खूब पढ़े लिखे बड़ा हो, अच्छा आदमी बने। तो देखिए हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, पूजा वूजा करके। ये टीका मंदिर में लगा था, तो वहाँ से हम मंदिर से आ चुके हैं। और जो प्रसाद था वो भी बांट दिया है, मतलब बतासे लिए थे वो बांट दिए सबको। तो अब मेरा तो है फास्ट, मतलब मेरा व्रत है सोमवार का। तो मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। बच्चे और इनके पापा तो खाएंगे ही, तो इनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और जो मंदिर से आने के बाद मैं बना रही हूँ ये आलू की सब्ज़ी, मतलब आलू और प्याज की सब्ज़ी फ्राई कर दी है ऐसे ही, तो क्योंकि ये ज़्यादा पसंद करते हैं आलू, तो वही बना दी है मैंने। और यहाँ फिर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए चाय, और बच्चों को दूध दे दिया है हॉर्लिक्स डाल के, तो बच्चे वो दूध पी रहे हैं और मैं अपनी चाय पी रही हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू बादाम, और ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे तो मखाने लेने की सोच रही थी, लेकिन मखाने ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा क्या मंगाऊँ, मैंने ऐसे ही खा लेती हूँ। तो बस गाने बज रहे हैं घर में शिव जी के, और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, वो भी ऑफिस जा चुके हैं, मतलब शॉप पे जा चुके हैं। और मैंने खाना वाना खिला के उनको भेज दिया है। हमने पीछे मैंने सब क्लीन करके रख दिए हैं, ये गैस वैस सब क्लीन कर दिया मैंने। और ये कुछ बर्तन वगैरह सब दूध रख दिया, क्योंकि काम मेरा सारा हो चुका है किचन का। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे कपड़े रह गए हैं, मुझे कपड़े धोने हैं अपने, तो मैं कपड़े वॉश करूँगी। और
देखते हैं फिर मुझे क्या करना है। और खाना बच्चों के लिए बना के रख दिया है, बच्चों ने अभी खाया नहीं है, बच्चे खा लेंगे। और मेरा तो कहता है तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। तो फिर अब मैं कुछ अभी सुबह के बजे हैं 11, अभी 11 बजे हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ। पहले तो कपड़े धोती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ काम करने की सोच रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी। कपड़े पर सही करने मुझे अलमीरा के, तो वो मैं ठीक करूँगी। और सारे काम से फ्री हो जाने के बाद कपड़े भी मैंने धो लिए थे और थोड़ी देर 1 घंटे आराम भी कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैं थोड़े से ही कपड़े पड़े हुए थे, बारिश के मौसम में धोए थे तो पूरे घर में फैले पड़े थे, तो उनको पहले मैंने इकट्ठा किया और उन कपड़ों की तह करके लगाऊंगी। फिर अलमीरा पूरी मुझे साफ़ सफाई करनी है अलमीरा की, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि अलमीरा साफ़ कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मैंने सोचा चलो करना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने उसको अलमीरा की पूरी सफाई की है, पहले कपड़े तय करके रख दिए सारे, उसके बाद एक एक करके कपड़े सारे रख दिए हैं। तो जो डेली यूज़ की अलमीरा है वो भी की है और जो वैसी अलमीरा है वो भी की थी मैंने। खोल के बैठ गई हूँ मैं। आज कर रही हूँ अलमारी की सफाई। तो ये साड़ी मैंने निकाल दी, ये साड़ी मेरी रखी है, ये अलमारी की सारी साफ कर लेती हूँ। परिवार अलमारी की सफाई हो चुकी है, इसकी भी सफाई कर ली, पूरी अंदर तक सब कुछ सेट कर लिया, अच्छे से साफ़ करके पहुँच के, और एक एक कपड़ा देख के, एक एक चीज़ देख के रखी है इसमें साफ़ सफाई करके। और ये जो रेगुलर यूज़ की हमारी अलमारी है, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो इसमें भी कपड़े कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं, तो साफ़ कर दिए हैं। लेकिन मुझे टाइम बहुत लग गया। ये मैं बैठी थी 3 बजे, 3-2:30 बजे बैठी थी और अब बजने वाले 4, और ट्यूशन का टाइम होने वाला है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे रेडी होना होगा, मतलब वैसे तो मैं रेडी हूँ, बस थोड़ा से कुछ टॉपिक तैयार करने होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन का काम आता है। तो ऑनलाइन काम में उनका एक बार मैं अपने फ़ोन में देख लेती हूँ और फिर उसी टॉपिक को उन्हें थोड़ा समझाना होता है, वही पढ़ाना होता है, उसी को लर्न कराना होता है। तो फिर मैं जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी सफाई करने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी दिनों से सोच के आज जाके फाइनली मैंने सफाई कर ली। तो उसमें काफ़ी सारी चूड़ियाँ तो वेस्ट निकली हैं, जो मैंने परी को दे दी हैं। मैं जब तक खेलेगी खेल लेगी, बाकी फिर बाद में कबाड़े में मतलब फेंक दूँगी, सारी वेस्ट ही हैं, पुरानी हो गई। और भारी भारी साड़ियों को देख के लग रहा था कि उन साड़ियों का क्या करा जाए। इतनी भारी भारी साड़ियाँ हैं जो पहले से हमने लेके रखी हुई हैं, मतलब उनको पहनने के लिए शादियों में भारी भारी साड़ियाँ तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन अब उनको देख के ही लगता कि इतना पैसा आपने वेस्ट किया, और अब इनका क्या किया जाए। भारी भारी साड़ियों का समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इन साड़ियों का। तो अब बस रखी हैं, रखी रहेंगी, और उन्हें पहनना तो कभी है नहीं, क्योंकि फ़ैशन भी आउट ऑफ हो जाता है ना, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं चीज़ें। तो हर न्यू ओकेज़न जो भी होता है, शादी ब्याह, तो हमें नई परचेज़ करने पड़ते हैं। उन पुरानों में वो बात नहीं होती, मन ही नहीं करता पहनने का। तो वही है, अब मैं ज़्यादा भारी साड़ी लूँगी भी नहीं, मैं हल्की हल्की लिया करूँगी, क्योंकि मन भी अब पहले जैसा मन नहीं रहा कि अब भारी भारी साड़ियाँ पहनो। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ ट्यूशन की तैयारी करने, मतलब बच्चे आने वाले होंगे ट्यूशन के, क्योंकि 4 बजने वाले थोड़ी देर में, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। ओके, फिर मिलती हूँ आपको मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं अपनी कॉपी किताब लेकर। कुछ डायरीज़ मैंने बना रखी हैं, जिसमें नोट्स वगैरह बना के रखती हूँ, मतलब रिकॉर्ड के लिए। और बच्चों को क्या पढ़ाना है उससे पहले से ही वो टॉपिक तैयार कर लेती हूँ कि आज किस बच्चे को कौन सा क्या काम कराना है। तो वही है, मैं उसको लेके बैठी हूँ। तो ये मैं 10-15 मिनट पहले लेकर बैठ जाती हूँ, उसके बाद बच्चे आना शुरू कर देते हैं एक एक करके। तो मतलब टॉपिक लिखने होते हैं मुझे, बच्चों को क्या कराना है, तो वही थोड़ा सा स्टडी किया।
और ये है मेरी चेयर जहाँ मैं बैठती हूँ, बच्चे बैठ जाएंगे। तो चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद अभी करीब 6:30 बज रहे 5:30 बज रहे होंगे। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया घर में। उसके बाद मैंने चाय बनाई है। वैसे चाय बनानी नहीं थी मुझे, क्योंकि जब मुझे चाय बनानी होती है तो मैं 4 बजे से पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं बनाई थी। फिर शाम को इसके पापा का फ़ोन आया कि चाय बना लेना, तो फिर मैंने उन्हीं की वजह से चाय बनाई है। तो ये मेरी चाय बन रही है और साथ में मैंने उधर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो उधर मैंने रख दी है दूध और चावल भिगोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज है सावन का व्रत। तो सावन के सोमवार का व्रत, तो इसलिए मैं आज खीर बनाऊंगी खाने में। तो क्योंकि मीठे से ही मुझे व्रत खोलना होता है, तो मैंने कहा चलो खीर ही सही रहेगी। और यहाँ पर देखो बाबू खेल रही है, बाबू नीचे से आ गई है तो उसे परी खिला रही है। तो अब ये एक जगह टिकती नहीं है, जगह जगह घूमती रहती है, भागती रहती है, तो उसको पकड़ना पड़ता है। मतलब एक जना इसको चाहिए हर समय इसको देखने के लिए। तो वही है, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है पूरा। तो इधर बाबू खेल रही है, इधर मेरी चाय बन रही है। तो चाय मेरी बन चुकी है, तो इसको मैं जल्दी से ग्लास में कर दूंगी और इसको पीने के बाद फिर मुझे लगना है शाम की ड्यूटी पर, खाने की तैयारी पे। मैं उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना, खाने की तैयारी। चलते हैं चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। बाबू तो कैसे खेल रही है, देखो रही है चाय पी रही है। और इसके पापा भी आने वाले होंगे, उन्होंने चाय बनवाई। वैसे मैं चाय बना ली थी, पर उन्होंने चाय बनवाई है बोल के अभी और चाय पीने के बाद मैं देख रही हूँ खीर हमारी थोड़ी बहुत बन चुकी है। तो इससे मैं थोड़ा सा ऊपर से चीनी मिला रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने इसे चाकू से कट कर लिए हैं, तो उन्हें इसमें मिला दूँगी और खीर हमारी बनके हो जाएगी तैयार। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे खाने की तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ, तो साथ में अपनी भी तैयारी और बच्चों के खानों की तैयारी। तो मैं इसे बना रही हूँ और प्याज और टमाटर की चटनी, जो कि पीयूष को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उसके लिए बना दूँगी। और कुछ सब्ज़ी थोड़ी रखी हुई थी, तो उसी के साथ ही सब खा लेंगे और मैं तो मीठे से ही खाऊंगी। तो ये मेरी चटनी बन चुकी है। तो इस चटनी को बनने का टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। और फिर मेरी सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं ये पराठे सेक रही हूँ, और पहले मैं अपने पराठे सेक के रख दूँगी, उसके बाद मैं इन लोगों के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मेरे व्रत वाले पराठे हैं। और हो जाने के बाद, पूजा हो जाने के बाद ये थाली लगा दी है बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ी चटनी, खीर और पराठा, तो हमारे घर पर सबसे पहले बच्चे ही खाते हैं। उसके बाद मैंने भी अपनी एक प्लेट लगा ली है, जिसमें सिर्फ मीठा ही होगा, खीर, पराठे और पानी। बस इसी के साथ मैं व्रत खोल लूँगी। बस हो गया मेरा सावन का सोमवार का व्रत। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, तो इधर बच्चे खाना खा रहे हैं। इधर बच्चे खाना खा रहे हैं और ये मैंने अपने लिए रख लिया है। तो मेरा खाना सिंपल है, मतलब मैंने मीठे से व्रत खोला है। मीठे से हम कुछ भी ले सकते हैं, दही ले लो या फिर दूध ले लो, या फिर मतलब हमें नमकीन और मिर्च नहीं खाना होता। शाम को व्रत तो खोल लेते हैं, लेकिन मीठे से ही खोलना है, क्योंकि मैं शुरू से पहले भी व्रत रखती थी तो मैं ऐसे ही रखती थी। तो अभी भी मैं सोमवार व्रत भी रखती हूँ, तो मीठे से ही शाम के टाइम मीठे से ही अपना व्रत खोलती हूँ। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है और खाना भी बन चुका है। पहले खाना वाना खा लेती हूँ, व्रत खोल लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी और इनके पापा आएंगे रात में, तो उनको बाद में खाना बनाऊँगी। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए गाइस। ओके बाय।